आज हम लोग एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कह कर रहा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइजेज फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। इससे पहले जो है आप जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक लगाए थे उसमें एक कांस्टेंट सी आता था जिसकी वैल्यू हमको निकालना नहीं होता था, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, एक्स और वाई की कुछ वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, सी की वैल्यू निकालना होगा। सारे प्रोसेस तो वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने जो प्रोसेस अप्लाई किया था वही प्रोसेस यहाँ भी आपको अप्लाई करना है। अंतर कितना है, वहाँ सी की वैल्यू नहीं निकालनी रहती थी, यहाँ आपको सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 यही है कि x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 और कंडीशन का दिया है कि वैन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना है, 1 है। इसका इस्तेमाल हम लोग कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालने में करेंगे। तो ठीक है, आइए हम एक्सरसाइज अपना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन आपको दूं आपको टाइम से वो चीज़ें मिल सकें, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। तो इसको हमने क्या बताया था, इसको हमने यही बताया था कि इसको आप क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स टाइप का बनाएंगे, यानी कि यहाँ से यह कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका इधर से आएगा माइनस एक्स माइनस वाई और बटा में कितना आपका x प्लस वाई हो गया, ठीक ना। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते थे, फंक्शंस x कामा y लेट कर लेते थे और फिर क्या करेंगे, हम इसकी होमोजेनिटी चेक करेंगे क्या यह होमोजीनियस है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेमडा x और लेमडा y एफ एक्स रखते थे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका माइनस, यह क्या है आपका x की जगह पर लेमडा x और माइनस लेमडा y और नीचे भी वही है लेमडा x और लेमडा y हो गया। फाइनल कितना मिला, लेमडा 0 एक्स माइनस वाई विथ माइनस साइन और इधर से आपका कितना है एक्स प्लस वाई आ गया। तो यानी क्या इसका मतलब निकला, इसका मतलब यही मिला कि लेमडा एफ एक्स कामा वाई है, यानी कि यह क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन, यह होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन से कंडीशंस में इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको जो है लेट कर लेते हैं क्या कि y इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। यह कितना होगा आपका, एक टाइम से मिलेगा आपका v और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स। फाइनल हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसी चीज को इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आती है। तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ आप रखेंगे वी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अब यह क्या कितना हो जाएगा, माइनस है एक्स माइनस वी एक्स और इधर से कितना एक्स प्लस वी एक्स हो जाएगा। तो x ऊपर से कॉमन है नीचे से भी कॉमन है तो मिलेगा का माइनस 1 माइनस v और इधर से कितना हो जाएगा 1 प्लस यह v हो गया, ठीक है ना। तो आया कितना, यह आपका आया है v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 कर दीजिए और प्लस यहाँ से v हो जाएगा और 1 प्लस v। अब इसको हम इधर लेकर चलते हैं फिर देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से हो जाएगा x डी वाई बाई डी वी बटा में डी वी बटा में डी एक्स और आगे क्या मिलेगा माइनस 1 और प्लस v और बटा में 1 प्लस v और माइनस इधर से v हो जाएगा। तो इसको फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस v और माइनस यहाँ से v और माइनस v का स्क्वायर और नीचे कितना 1 प्लस v हो गया, या v से v कैंसिल हो गया, क्या मिला माइनस 1 प्लस v का स्क्वायर और 1 प्लस v आ गया। अब इसी को हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का मतलब क्या करते हैं कि जो v वाले एक साइड में x वालों को एक साइड में कर लेंगे। तो क्या मिलेगा 1 प्लस v बटा में आपका 1 प्लस v का स्क्वायर इधर से डी वी और माइनस 1 बाई एक्स और यह उतना हो गया और dx जो है इधर चला जाएगा। अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। दो पार्ट्स में तोड़ने का मतलब क्या है, 1 बाई 1 प्लस v स्क्वायर और इसको मैं 1 बाई 2 और यहाँ से मैं डी वी ले लूँ डायरेक्ट और 2 v बटा में 1 प्लस v स्क्वायर डी वी। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ मैंने कहा क्या 2 का गुणा कर दिया है और बटा में 2 कर दिया है, इसका डिवीजन मैंने 1 में और इसमें जो है इसका डिवीजन कर दिया है, ठीक है ना। और इधर से आपका आया कितना 1 माइनस एक्स और यहाँ से dx हो गया, कुछ भी नहीं है। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो यह क्या मिलेगा tan इनवर्स v मिलेगा और यहाँ से 1/2 और कितना 1/2 और यह क्या हो गया आपका 2v है तो log ऑफ 1 प्लस
भी का स्क्वायर और माइनस log ऑफ x प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग बनाना चाहें, बढ़िया से लिखना चाहें, तो अभी इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स और v की वैल्यू यहाँ से रख देंगे y बाई एक्स प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर और माइनस log ऑफ x प्लस कांस्टेंट c हो गया। करना क्या है, आपको यहाँ एक कंडीशन दिया है, यानी कि इस c की वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। इस c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम x = 1 और y = 1 रखेंगे। इसमें मिलेगा कितना, tan इनवर्स 1/1 और प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर और इधर से माइनस log ऑफ 1 प्लस कांस्टेंट c। यह कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 और प्लस 1/2 और log ऑफ कितना 1 प्लस 1 और log ऑफ 1 का मान 0 होता है c, यानी कि यह कितना आ जाएगा π/4 प्लस 1/2 और यहाँ से कितना, यह आपका log ऑफ 2 और इक्वल टू कांस्टेंट c, यानी कि c की वैल्यू आपको फाइंड c आपने निकाल लिया। अब करिएगा, अब c की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, किस में रख देंगे, अभी जो यह इक्वेशंस आया है इसमें हम c की वैल्यू रखेंगे। तो c की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, यहाँ से आपका आया कितना, पहले यह वैल्यू रखिए, यह है आपका tan इनवर्स y/x है और 1/2, तो यहाँ से प्लस 1/2 और log ऑफ कितना है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर से आप एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं और बटा में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस log ऑफ एक्स और c की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो π/4 और प्लस कितना 1/2 log ऑफ 2 हो गया। अब करते क्या हैं, जो है log ऑफ 1/2 को हम जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो मिलेगा का 2 tan इनवर्स y/x और प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा -2 log ऑफ एक्स और प्लस कितना, इधर से π/2 और प्लस log ऑफ 2 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, अब इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स y/x और प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, या 2 सब पावर हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और log ऑफ एक्स स्क्वायर π/2 और प्लस log ऑफ 2 हो गया। अब फाइनल कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y/x और log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर π/2 और प्लस कितना log ऑफ 2, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। फाइनल में मिला क्या आपको, tan इनवर्स y/x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर से आपका π/2 और log ऑफ 2, यह आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, यह क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है ना, आप इसको इजीली देख सकते हैं, एक बार इसको आप रिपीट करके इसको आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है ना, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर डी वाई और एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स। 12 वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस कितना है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू कितना है, 1 है। यह कंडीशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से पहले हम सेपरेट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स टाइप का बनाएंगे। जब इसको आप डी वाई बाई डी एक्स टाइप का बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस आपका एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर और नीचे कितना है आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी होमोजेनिटी हम चेक करेंगे कि यह होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए फिर वही प्रोसेस हम इसको एफ एक्स टाइप का बनाएंगे। यह एफ एक्स टाइप का बन गया है, यह आपका कितना हो गया, एक्स कामा वाई हो गया। तो हम इसको होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं, यहाँ से हम एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई रख करके चेक करेंगे। तो कितना मिलेगा, माइनस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई और प्लस लेमडा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और नीचे कितना लेमडा का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। तो इधर से क्या मिला आपको, आपको यही मिला कि लेमडा लेमडा से बाहर हो जाएगा, यानी कि लेमडा 0 और कितना एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर विथ माइनस साइन, यहाँ साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया। तो मिला क्या, होमोजेनिटी चेक करने के बाद लेमडा एक्स और लेमडा वाई विल बी इक्वल टू कितना, लेमडा 0 एफ कामा एक्स वाई हो गया। ठीक है ना,
अब यह क्या है, जीरो ऑर्डर का होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, यह जीरो ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। तब फिर वही लेट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह लिखेंगे हम लोग v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स, और इधर कितना आएगा माइनस टाइम एक्स वी एक्स प्लस वी का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही है। क्या हो जाएगा आफ्टर सोल्यूशंस, v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस v प्लस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही कैंसिल हो चुका है। अब इसको हम लोग माइनस है, माइनस रहने देते हैं, इसको भी उसी साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा x और डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू माइनस 2v और माइनस v का स्क्वायर। इधर इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन 2v और प्लस कितना v का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, यह लिखा जा सकता है 1 बटा में 2v प्लस v का स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स और डी एक्स लिखा जा सकता है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज रेशनलाइज नहीं, क्या कहते हैं उसको, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में v कॉमन ले लेंगे और v प्लस 2 लिख सकते हैं, यहाँ से डी वी और माइनस 1 बाई एक्स, यह डी एक्स हो गया। अब फ्रैक्शंस में करना है तो इसको लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो है उसको क्या करें, यहाँ से v हो गया माइनस 1 बटा में v प्लस 2 हो गया, और यहाँ से dv और यहाँ से भी dv अभी अलग ही रखते हैं, इसको ब्रैकेट में रख करके और 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 v प्लस 2 आएगा, उधर माइनस v से v कैंसिल होगा, जो 2 बचेगा आपके डिनोमिनेटर्स में वह अपने आप इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब कुछ नहीं है, इसको बाई पार्ट हम जो है डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/2, और यह इसका कितना होगा, इसका जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डी वी माइनस 1 बाई वी प्लस 2 डी वी, यह ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, और इधर से माइनस log ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1/2 log ऑफ v माइनस log ऑफ v प्लस 2 हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा माइनस log ऑफ x प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 और log ऑफ v बटा में v प्लस 2 और माइनस log ऑफ x और प्लस कांस्टेंट c। अब करना क्या है, v को हम यहाँ से v को y में चेंज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और log ऑफ v की जगह कितना आएगा y बाई एक्स, यहाँ भी कितना था y बाई एक्स प्लस 2 हो गया, और इधर से माइनस log ऑफ x प्लस c। फाइनल में मिलेगा कितना 1/2 log ऑफ y बटा में y प्लस 2x माइनस log ऑफ x प्लस c। कंडीशंस क्या दिया है, व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। अब इसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करिए y और x की वैल्यू, तो हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 और 1 प्लस 2 इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 प्लस कांस्टेंट c। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगा 1/2 log ऑफ 1/3, और इधर से यह आपका 0 प्लस कांस्टेंट c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log ऑफ 1/3 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस इक्वेशंस में, हमारा जो अभी इक्वेशंस आया है इसमें हम log ऑफ c की वैल्यू इसमें हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो c की वैल्यू रखेंगे तो कितना मिलेगा 1/2 log ऑफ y बटा में y प्लस 2x। इधर क्या आपका आ रहा है, c की वैल्यू माइनस log ऑफ x लिख लीजिए, log ऑफ x, और c की वैल्यू आई थी 1/2 और कितना log ऑफ 1/3, यह c की वैल्यू यह हम यहाँ से रख लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log y बटा में y प्लस 2x, इधर कितना हो जाएगा माइनस 2 log ऑफ x, और इधर से log ऑफ 1/3 हो गया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ y बटा में y प्लस 2x, एक ब्रैकेट में, यह कितना माइनस है तो माइनस को रहने देते हैं वैसे ही, चाहे हम इसको लिख सकते हैं माइनस log ऑफ कितना x का स्क्वायर और प्लस log ऑफ 1/3, ठीक है ना।
1/3, इसको हम ऐसे जाने देते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ y प्लस 2x, इधर से log ऑफ 1 कितना 3x का स्क्वायर, लाग से कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा यहाँ से y बटा में y प्लस 2x इक्वल टू 1/3 x स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर y इक्वल टू y प्लस 2x। यह क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि x साइन स्क्वायर y बाई एक्स, और इधर है आपका माइनस वाई डी एक्स, आगे क्या है प्लस x डी वाई इक्वल टू 0, और कंडीशंस क्या दिया है कि व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू π/4, यही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, बस वही तरह इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको dy/dx बनाएंगे। dy/dx बनाने के बाद हम इसको होमोजेनिटी चेक करेंगे। होमोजेनिटी चेक करने के बाद फिर तुरंत जो है हम इसमें सब्स्टिट्यूशंस करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे एट गिवन कंडीशंस। आइए देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ से मिलेगा dy/dx, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी dy/dx की, मैं इसको पॉजिटिव बना देता हूँ, ठीक ना। तो y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y/x, ठीक ना, और बटा में कितना हो जाएगा आपका x हो गया। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट करने का f(x, y), आप इसको समझ रहे होंगे। इधर से जब वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ द माइनस y इक्वल टू प्लस y, और यह क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी माइनस समथिंग हो जाएगी। अब होमोजेनिटी चेक करने के लिए हम लेमडा x और लेमडा y ऑफ f(x) रखते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से लेमडा y माइनस लेमडा x और साइन स्क्वायर लेमडा y और लेमडा x बटा में इधर से भी लेमडा x, फाइनली कट जाएगा लेमडा 0 y माइनस x साइन स्क्वायर y/x और बटा में x, यानी क्या मिला लेमडा 0 f(x, y) मिल गया, ठीक है ना। तो ये भी क्या है होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशंस, 0 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशंस है। जब 0 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशंस होता है तो इसमें सब्स्टिट्यूशंस किया जाता है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि y इक्वल टू vx, तो यहाँ से जब dy/dx आप निकालेंगे तो v प्लस एक्स dv बटा में dx, जो कि मैं पहले ही इसको बता चुका हूँ। अब करना क्या है, इस चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v प्लस एक्स dv बटा में dx, ठीक ना, और इसमें सब्स्टिट्यूट करिए तो vx माइनस y की जगह पर vx माइनस एक्स और साइन स्क्वायर vx बटा में x, और नीचे कितना है आपका x ऑलरेडी पहले से है, वो कितना जाएगा v प्लस एक्स dv बटा में dx इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर v, यह इतना आ जाएगा। तो v से v कैंसिल हो गया, फाइनली मिलेगा कितना आपको, यहाँ से मिलेगा dv बटा में dx इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा में साइन स्क्वायर v और dv इक्वल टू माइनस 1 बटा में x dx लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर v को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर v को हम जो है इजीली लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर v कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं माइनस को इधर कर लेता हूँ, माइनस कोसेक स्क्वायर भी और डी वी इक्वल टू 1/x dx। अब इसी को हम करते क्या हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर भी डी वी का कितना होता है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आएगा यह आपका काट ऑफ v और इधर से कितना log ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। अब जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशंस को हम अप्लाई करें कब, व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू अभी हम इसको y में कन्वर्ट कर लें, यह हो जाएगा काट ऑफ y/x इक्वल टू और log ऑफ कितना x प्लस कांस्टेंट c। रख दीजिए वैल्यू यहाँ से, जब x इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना होगी π/4 होगी। इसमें सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या मिलेगा काट ऑफ π/4/1 यानी कि काट π/4 और log ऑफ 1 प्लस कांस्टेंट c।
तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी काट ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, तो सी की वैल्यू कितना हो गई, 1 हो गई। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन से क्या मिलेगा कि काट ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू log ऑफ कितना है आपका x है, और यह कितना आया है आपका c की वैल्यू 1 आई है। और एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e बेस e की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, तो 1 की जगह पर आप उतना लिख सकते हैं। तो काट ऑफ y बाई x और log ऑफ x प्लस log ऑफ e बेस e यहाँ छुपा होता है, तो हो जाएगा log ऑफ x e और बेसी और यहाँ से आपका काट ऑफ y बाई एक्स, यह क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्टीन में क्या कहा है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। 14 है आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, और आगे क्या है प्लस कोसेक वाई बाई एक्स, कोसेक वाई बाई एक्स इक्वल टू 0, और कंडीशंस क्या दिया हुआ है, व्हेन एक्स इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू 0 है, तो व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 0 है। इसी को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस कोसेक ऑफ y बाई एक्स, तो यहाँ वो हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी होमोजेनिटी चेक करने के लिए इसको हम एफ एक्स कामा वाई बनाएंगे। अब बनाने के बाद हम लेमडा एक्स और लेमडा वाई ऑफ एफ देखेंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ से लेमडा वाई बटा में लेमडा एक्स माइनस कोसेक ऑफ लेमडा वाई बटा में लेमडा एक्स, फाइनली हो जाएगा लेमडा 0 वाई बाई एक्स माइनस कोसेक ऑफ वाई बाई एक्स हो गया, यानी कि यह लेमडा 0 एफ कामा वाई, यह क्या होगा होमोजीनियस इक्वेशंस होगा, जीरो ऑर्डर का। क्या हो गया आपका होमोजीनियस इक्वेशंस, जीरो ऑर्डर का हो गया। तब हम y इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे वी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस वाले में सब्स्टिट्यूट करके देखिए तो v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स, इधर क्या मिलेगा, यहाँ से आपका वी एक्स बटा में वी सॉरी एक्स माइनस कोसेक ऑफ वी एक्स बटा में एक्स कैंसिल हो गया, मिला v इक्वल टू एक्स डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू वी माइनस कोसेक ऑफ v से v कैंसिल हो जाएगा, फाइनल में मिल जाएगा कितना, इसको इधर भेजेंगे तो 1 बटा में माइनस साइन के साथ भेज देते हैं कोसेक एक्स डी वी इक्वल टू कितना 1 बाई एक्स डी एक्स। अब कोसेक ऑफ एक्स है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 अपान में है तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ v, सॉरी यहाँ एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे वेरिएबिलिटी भी की हो गई है तो भी लिखेंगे, यहाँ से यह डी वी हो गया और इधर से कितना 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन ऑफ वी डी वी इक्वल टू यहाँ से कितना लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी, और माइनस साइन ऑफ वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा कॉस ऑफ वी हो जाएगा, कॉस ऑफ वी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन से पहले वी को हम एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ वाई बाई एक्स और इधर से log ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब कराए कि व्हेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, अब यहाँ इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, c की वैल्यू फाइंड करना है तो cos ऑफ 0 और log ऑफ 1 प्लस कांस्टेंट c, cos 0 की वैल्यू 1 आती है, इसकी 0 प्लस c तो c की वैल्यू 1 आ गई, 1 को हम लोग लिख सकते हैं log बेस c, ठीक है ना। अब करना क्या है इसमें c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूट करिएगा तो मिलेगा cos ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू कितना आपका क्या आया है log ऑफ x है, log ऑफ x और c को हमने लिखा था log ऑफ e, तो कितना हो जाएगा यह log ऑफ x e और इधर से cos ऑफ y बाई x, यह रहा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है ना। इतना इजी क्वेश्चन, बहुत ही आप जो है इजीली इसको देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन कितना इजी आया है आप यहाँ देख रहे हैं। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 15 है 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और कंडीशंस क्या है, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। तो फिर वही काम, जो पुराना काम है बार बार वही करेंगे हम लोग। यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2xy और प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर। अब इसकी होमोजेनिटी हमको चेक करना होगा, इसीलिए इसको x और y टाइप बना लेते हैं। फिर रखते क्या है, लेमडा x और लेमडा y रखते हैं और फिर चेक करते हैं लेमडा x लेमडा y और प्लस लेमडा स्क्वायर और y स्क्वायर बटा में 2 लेमडा स्क्वायर और x स्क्वायर। फाइनल में यह क्या मिलेगा, यहाँ से ये माइनस नहीं लिखेंगे, सब प्लस हो गया है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना, लेमडा 0 और 2xy और प्लस y स्क्वायर और 2x स्क्वायर, यानी कि यह लेमडा 0 एफ एक्स कामा वाई टाइप का हो गया। जब इस टाइप का रहता है तो उसको होमोजीनियस मान लेते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस हो गया, होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1 हो गया। तब इसके कंडीशंस में इसका सोल्यूशन हम y बराबर वी एक्स रख के निकालते हैं, y इक्वल टू वी एक्स हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स। अब क्या करिएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, डी वाई बाई डी एस की जगह पर आप लिखेंगे वी एक्स डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू कितना 2x वी एक्स प्लस वी का स्क्वायर एस का स्क्वायर और नीचे कितना है 2x स्क्वायर। फाइनली यह क्या मिलेगा आपका, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2v और प्लस कितना यहाँ से v का स्क्वायर और बटा में 2 हो गया। फाइनली इसको लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वी स्क्वायर बाई 2, यह v से v कैंसिल हो गया। फाइनल में आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आइए देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 1 बटा में v का स्क्वायर और dv, इधर से 1 बाई एक्स और 2v है तो 2x dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो फिर क्या मिलेगा, अब यहाँ से आपका हो गया, इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में v स्क्वायर dv 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई dx। तो क्या होगा, यहाँ से मिलेगा आपका 1 माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 अपान में v इक्वल टू 1 बाई 2 और log ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। अब कंडीशंस दिया हुआ है तो कंडीशन से पहले हम इसको लिख सकते हैं, y की वैल्यू v की वैल्यू पुट करेंगे, y बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 log ऑफ x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा माइनस x बटा में y और 1 बाई 2 log ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। जो कंडीशन दिया है x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी 2 आएगी, तो यहाँ रखिए, तो 1 बटा में 2 इक्वल टू 1 बाई 2 log ऑफ 1 प्लस कांस्टेंट c। log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, c की वैल्यू आपको मालूम हो गया, तो c की वैल्यू कितना मिला माइनस 1 बाई 2 मिल गया। तो हम क्या करते हैं, अभी जो अपना इक्वेशन आया है इसमें हम c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो विद सब्स्टिट्यूशन c की वैल्यू हम क्या पाएंगे, c की वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा तो x बटा में y 1 बाई 2 log ऑफ x माइनस 1 बाई 2 हो रहा है। तो आप इसको क्या बनाएंगे, या 2 यहाँ से ले लेंगे तो यह इधर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 2x माइनस 2x बटा में y इक्वल टू कितना है आपका, इधर से log ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x बटा में y इक्वल टू 1 माइनस ना, अब 1 माइनस अब log ऑफ x हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनली लिखा जा सकता है y इक्वल टू 2x बटा में 1 माइनस log ऑफ x। यह क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन हो गया। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन। काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज था और आज यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।